नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अगले मोटिवेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, ओवर थिंकिंग। हिंदी में एक कहावत है, चिंता चिता के समान है। मीन्स व्हेन यू ओवर थिंक यू गो नियर टू योर ग्रेव। मरने की कगार पे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक बिंदी का ही फर्क है ना, बिंदी उड़ जाती है लोगों की मांग से अगर ज्यादा सोच लो तो। अरे सिंपल सा लॉजिक है भाई। ओवर थिंकिंग समस्याओं को खत्म नहीं कर सकता। हाय मेरे पास समस्या है, हाय तौबा सामने चींटी है, मुझे काट लेगी, मैं मर जाऊंगा। चींटी तुम्हें काट लेगी इज अ रियलिटी, मैंने मान लिया। बट चींटी तुम्हें ही काटेगी इज अ मिथ। ये तुमने सोचा है कि तुम्हें काटेगा। सामने सांप है, वो बेचारा जा रहा है धान के खेत में चुपचाप, तुमने कहा हाँ ये पीछे पलट के मुझे काट लेगा। क्यों काटेगा यार? फालतू इतना सोचने की जरूरत क्या? तुम साइड से निकल जाओ। कभी गांव गए हो जीवन में? नहीं गए तो कभी जाना। रात के अंधेरे में तुम गांव में जाना और बढ़िया सुसु करना खेतों की साइड, और तुम्हारे पैर से एक नरम सा जानवर रेंगते हुए जाएगा, उसे सांप बोलते हैं। गांव में कोई नहीं डरता क्योंकि वो ओवर थिंक नहीं करते। और ये स्नेक स्नेक तो रोज देखते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है। जिसके जीवन में मुसीबतें रोज आती है ना, उसको मुसीबत भी मजाक लेते हैं। अरे तू फिर आ गई यार, चल निकल, दूसरी आने वाली है। समझ में आ रहा है क्या? जिंदगी में मुसीबतों को मुसीबतों की तरह लेने की जगह मजाक में लेना सीखने लोगों। जिंदगी बहुत हसीन है यार। जिंदगी में मुसीबतों से बाहर निकलने का ऑप्शन भी आप ही के पास है, और फंसे रहने का जज्बा भी आपके पास है। आप क्या करना चाहते हो सोच लो। मेरी समस्या बहुत बड़ी है, मेरी समस्या इतनी बड़ी है तुम सुलझा नहीं सकते, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, पर तुम मेरी समस्या नहीं सुलझा सकते। ऐसे में कहानी याद आ गई, आपको सुनाता हूं। एक बार क्या होता है, एक साधु बड़े दुखी होते हैं। रात में भगवान से शिकायत करते, भगवान तुमने मुझे समस्याओं का इतना बड़ा पोटला दे दिया, मेरा दिमाग खराब रहता है, तुम मेरी भक्ति से प्रसन्न नहीं हो, मुझे बर्बाद कर दिया तुमने। खूब भगवान को कोसते हैं। अच्छा, सो जाते हैं। जब भाई साहब सो जाते हैं तो सोते सोते वो भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। अब पहुंचते हैं तो लाइन लगी एक लंबी सी, और सबके हाथ में एक थैला। वो कहते हैं यार ये बड़ा अच्छा है, भगवान ने मेरी बड़ी जल्दी सुन ली लगता है। मतलब सुन ली मतलब मरे नहीं, सपने में ही थे, तो इतना मत खुश होना कि मर गए। अब भगवान के सामने जब पहुंचे तो सबसे देखा तो भगवान ने बोला ये जो थैला आपका, ये आपके दुखों का पोटला है। हमने कहा ले, किसी का पोटला बड़ा, किसी का छोटा, किसी का बहुत बड़ा, किसी का बहुत भारी, किसी का इतना सा। अब सबने एक दूसरे का पोटला देखा, पर जाहिर सी बात है पोटला देख ही सकते हो ना, उसके अंदर क्या फील थोड़े ना कर सकते हो। भगवान ने कहा सब सामने वाले खूटे में अपना अपना पोटला टांग दो। सबने अपना पोटला टांग दिया। फिर भगवान ने कहा अब तुम्हें मौका दे रहा हूं, तुम किसी का भी पोटला उठा लो। सोचिए क्या हुआ होगा। यकीन मानेंगे, हर इंसान ने अपना ही दुखों का पोटला उठाया। इस जिंदगी में इंसान को अपनी मुसीबतें पता होती हैं और उसका समाधान भी उसको पता होता है, पर दूसरे की मुसीबत नहीं पता होती। जब कहता हाय मैं मुसीबत से घिर गया, यकीन मानो आपकी मुसीबत आपकी ऐसी मुसीबत नहीं है जो आपसे बड़ी। आप मुसीबत की भी मुसीबत हो। जब मुसीबत आए तो यहीं बैठ, तेरे ऊपर एक और मुसीबत में डालता हूं, इस एटीट्यूड में रहना चाहिए। जब मैं छोटा था, 12th पास किया, उसी टाइम पे मेरी दीदी की डेथ हो गई। मतलब 12th के एग्जाम चल रहे थे, उससे पहले माई सिस्टर डाइड, और मेरे बोर्ड के एग्जाम आने वाले थे, 10 दिन बाकी थे। मेरी राशि के मेरे टीचर थे जो मुझे अकाउंट्स पढ़ाते थे, धर्मेंद्र सर। मैं बहुत रो रहा था। 4-5 दिन बीते थे और 5 दिन बाद मेरे प्री बोर्ड्स के बाद फाइनल बोर्ड्स के एग्जाम थे। CMS वॉज वेटिंग फॉर डैट। एंड उस वक्त एक सिंपल सी चीज ये आई कि मैं रोते हुए जब कोचिंग पहुंचा एंड सर वॉज नॉट केपेबल टू टीच मी, तब उन्होंने मुझसे एक चीज कही है, जो सामने 9th का बच्चा बैठा है इसकी लाइफ हिस्ट्री सुन लेना। एंड उनकी बात को मैंने लाइटली लिया। मैंने कहा चल फिर भी सुनता हूँ। मैंने कहा क्या होगा, मेरी अभी बहन 6 दिन पहले मरी है, इससे ज्यादा दुख होगा इसके पास। मैंने उस बच्चे को इग्नोर किया। पर जब मैंने इसकी हिस्ट्री सुनी तो उसकी हिस्ट्री पता है क्या थी बेटा? उसके पैदा होते उसके बाप मर गए। जैसे उसके पैदा होते बाप मर गए, उसके बाद वो बड़ा हुआ, उसकी एक बहन थी जो उससे 3 साल बड़ी थी, उसकी माँ थी। जब वो थोड़ा आगे बढ़ा और जब बड़ा हो रहा था, 2 साल का वो बच्चा था, उसकी आंखों के सामने स्टोव में आग लगी, उसकी माँ की साड़ी में आग लगी, और उसकी बहन और उसकी माँ एक दूसरे को बचाते हुए मर गए। और जब वो 9th का प्री बोर्ड लिख रहा था, उसी टाइम पे उसके दादा जो उन्होंने लगातार पाल रहे थे, उसके प्री बोर्ड स्टार्ट होने से 3 दिन पहले मर गए। आज उसके घर पे कोई नहीं था। जिस वक्त मैं अपना दर्द भारी समझ रहा था, उस समय उसने 3 लोगों की डेथ देखी थी, और 3 दिन पहले दादा मरे थे। वो बिल्कुल बेसहारा, बिल्कुल अकेला अपने घर में रह रहा था, फिर भी चेहरे पे मुस्कान थी। वो मुस्कान मुझे ये कह रही थी कि इसकी जिंदगी में दर्द है, पर इस दर्द से पार पाने के लिए इसने सिर्फ एक ही चीज सीखी है, हंसते रहना मुसीबतों पे।
जब कोई दर्द आपके सामने आता है, कोई आपको मारने आए, कोई आपको गरियाने, कोई आपको गोली मारने, कोई धमकाने, आप हंसते रहो। आपकी मुस्कान आधे दर्द आपके खत्म कर देती है, आपको पता है। हम दर्द को दर्द की तरह लेते हैं। हम अगर दर्द को पेन की जगह मजे की तरह लेना, जब कोई मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, आप सुई लगवाने जाते हो तो आपको पता है आपको दर्द होगा, बट आप उसको फील नहीं करते, आपको अच्छा लगता है। कुछ लोग एक्वा प्रेशर करवाने जाते हैं निडल वाला, दे नोज इट विल पेन, बट उसका जो आउटकम है उसको सोच के वो बड़े पॉजिटिव रहते हैं एंड दे नेवर फोबिक आउट दैट। आपकी ओपन हार्ट सर्जरी, आपको पता है आपको बहुत दर्द होगा उठने के बाद, बट टू अलाइव, टू रिलीव योर लाइफ, तुम उस पेन को झेलने को तैयार हो। वैसे ये छोटी सी मुसीबतें तुम्हारा जीवन कैसे खत्म कर देती हैं। मुझे हंसी आती है उन लोगों पे जो आत्महत्या कर लेते हैं छोटी छोटी मुसीबतों पे। मुझे लगता है उन्होंने जिंदगी को जीने का मतलब ही नहीं समझा। आप सब कुछ हार जाना, आपकी जिंदगी में सिर्फ आप और आपकी सांसें बचे, आप सब कुछ दोबारा बना सकते हो जीवन में, याद रखना। ये कभी मत सोचना कि आप कुछ नहीं बना सकते, आप सब बना सकते हैं। ये जीवन आपको सब कुछ दोबारा देगा, बट उस मुसीबत से भागने की जगह उसका सॉल्यूशन ढूंढना। आप अडिग खड़े रहना कि नहीं, मुझे इसका समाधान खुद ढूंढना और मैं ढूंढ के रहूंगा। ये एटीट्यूड जिस दिन आपने बना दिया, आपका जीवन सच में सुगम हो जाएगा, सरल हो जाएगा और ऐसा स्थायित्व आपके जीवन में आएगा जिसे आप हमेशा चाहते थे। सोचना आज बैठ के, आपको समझना पड़ेगा कि इस जीवन में सब कुछ संभव है जब आप अपनी मुसीबतों को पहाड़ की जगह छोटा देखो, उन पे हंसो, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कोशिश करो। इस कोशिश को आपको करना है, यकीन मानिए आप आगे बढ़ सकते हैं। सोचिएगा, समझिएगा। अगर आपको समझ में आए, वीडियो में कोई चीज फ्रूटफुल लगे, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ना लगे तो मत करिएगा, कोई बात नहीं। अगले वीडियो तक के लिए गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम। you